दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और रोमांचक क्रिकेट वीडियो में। आज हम उस महामुकाबले की बात करेंगे जिसने आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल ला दिया है। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मैच नंबर 65 जो खेला गया आरसीबी और एसआरएच के बीच। एक ऐसा मैच जिसने सारी उम्मीदों को पलट कर रख दिया और आखिरी ओवर तक फैंस की सांसें अटका दी। ये बेहद ही अहम मुकाबला खेला गया लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों ही टीम्स के लिए ये मैच टूर्नामेंट के इस स्टेज पर जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो चलिए शुरू से आखिर तक इस मैच का पूरा हाल आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की, जहां सिक्का उछला और गिरा आरसीबी के कप्तान के पक्ष में। आरसीबी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एकाना की पिच पर शुरू में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मूवमेंट और मदद मिलने की उम्मीद थी। आरसीबी की स्ट्रैटेजी साफ थी कि वो एसआरएच को एक छोटे और आसान स्कोर पर रोकना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के इरादे तो आज मैदान पर कुछ और ही थे। क्रीज पर उतरे एसआरएच के दो सबसे खतरनाक ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इन दोनों ने आते ही पहली ही बॉल से आरसीबी के बॉलर्स पर खौफनाक धावा बोल दिया। पहली ही ओवर से बाउंड्रीज की ऐसी बरसात शुरू हुई कि स्टेडियम में बैठे आरसीबी फैंस शांत हो गए। अभिषेक शर्मा ने तो आते ही अपने तेवर दिखाए और लंबे लंबे छक्के लगाना शुरू कर दिया। लगा जैसे आज आरसीबी के बॉलर्स की खैर नहीं है और स्कोर 250 के पार आसानी से जाएगा। अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते सिर्फ 17 बॉल्स में 34 रन्स की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने भी 10 बॉल्स में 17 रन्स बनाए 3 चौकों की मदद से। लेकिन तभी गेम में आता है सबसे पहला और बड़ा ट्विस्ट, जब लुंगी नगीडी अटैक पर आते हैं। नगीडी ने अभिषेक शर्मा को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी को पहली कामयाबी दिलाई। अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच करवा दिया। 54 के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगने के बाद लगा कि आरसीबी अब मैच में वापस आ गई है। लेकिन तभी मैदान पर आते हैं ईशान किशन और यहां से पूरा मैच ही पलट जाता है। ईशान किशन ने आज एक ऐसी ऐतिहासिक बैटिंग की जिसे लखनऊ का स्टेडियम सालों तक याद रखेगा। शुरू में थोड़ा टाइम लेने के बाद उन्होंने बॉलर्स की जमकर धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। ईशान का पूरा साथ देने क्रीज पर आए साउथ अफ्रीका के एक्सप्लोसिव बैट्समैन हाइनरिक क्लासन ने सिर्फ 13 बॉल्स में 24 रन्स ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 2 जबरदस्त छक्के शामिल थे। सुयाश शर्मा ने क्लासन को आउट करके एक छोटी सी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन नए बैट्समैन अनिकेत वर्मा ने आते ही सिर्फ 9 बॉल्स में 288 के स्ट्राइक रेट से 26 रन्स बना डाले। कृणाल पांड्या ने अनिकेत को आउट किया, लेकिन दूसरे एंड पर ईशान किशन पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ईशान किशन ने ग्राउंड के हर एक कोने में शानदार शॉट्स लगाए और बॉलर्स को परेशान कर दिया। क्या स्पिन, क्या पेस, आज ईशान किशन को किसी भी बॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 20 ओवर्स खत्म होने पर एसआरएच ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 231 रन्स का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। ईशान किशन 48 बॉल्स में 94 रन्स बनाकर आखिर तक नॉट आउट रहे। उन्होंने अपनी इस मैच विनिंग पारी में 7 कड़क चौके और 5 लंबे छक्के लगाए। आरसीबी की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने 2 ओवर्स में 14 रन्स देकर 2 विकेट्स लिए। नगीडी काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर्स में 51 रन्स लुटा दिए। कृणाल पांड्या ने 4 ओवर्स में 38 रन्स दिए और यश दयाल ने 3 ओवर्स में 36 रन्स दिए। अब आरसीबी के सामने था 232 रन्स का एक नामुमकिन सा लगने वाला लंबा और मुश्किल लक्ष्य। लेकिन जब आपके पास विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे ओपनर्स हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आरसीबी की शुरुआत भी एसआरएच की तरह ही बहुत ही धमाकेदार, तेज और आक्रामक रही। फिल सॉल्ट ने आते ही कप्तान पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। विराट कोहली ने भी दूसरे एंड से खूबसूरत कवर ड्राइव्स और ट्रेडमार्क फ्लिक्स लगाना शुरू किए। दोनों ओपनर्स ने मिलकर पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में एसआरएच के बॉलर्स को बुरी तरह धो डाला। लग रहा था आज आरसीबी इस टारगेट को 18th ओवर में ही बहुत आसानी से चेज कर लेगी। विराट कोहली 25 बॉल्स में 43 रन्स बनाकर बहुत ही सॉलिड और डेंजरस लग रहे थे। लेकिन हर्ष दुबे ने कोहली को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करवाकर एसआरएच की मैच में वापसी करवाई। दूसरे एंड पर फिल सॉल्ट अपनी ही धुन में थे और बॉलर्स की लगातार पिटाई कर रहे थे। सॉल्ट ने सिर्फ 32 बॉल्स में 62 रन्स की ताबड़तोड़ और बेहद ही आक्रामक पारी खेली, जिसमें 5 छक्के थे। लेकिन 12th ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने आकर सेट बैट्समैन फिल सॉल्ट का बड़ा विकेट निकाल लिया। यहां से आरसीबी की रन चेज, जो एक वक्त बहुत आसान लग रही थी, पूरी तरह से बिखर गई। रजत पाटीदार सिर्फ 18 रन्स बनाकर ईशान मलिंगा की डायरेक्ट हिट पर बदकिस्मती से रन आउट हो गए। जितेश शर्मा 24 बॉल्स में 24 रन्स बनाकर जयदेव उनाटकट का शिकार बन गए। 16th ओवर के बाद से तो दोस्तों आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगी।
ईशान मलिंगा ने डेथ ओवर्स में आकर आग उगलनी शुरू कर दी और गेम पूरी तरह खत्म कर दिया। मलिंगा ने रोमारियो शेफर्ड को आते ही पहली ही बॉल पर 0 पर चलता किया। प्रेशर इतना था कि कृणाल पांड्या सिर्फ 8 रन्स बनाकर पैट कमिंस की बॉल पर खुद ही हिट विकेट हो गए। टिम डेविड, जिनसे फिनिशर्स वाली बहुत उम्मीदें थीं, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर ढेर हो गए। आखिर में भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल भी जल्दी आउट हो गए और उम्मीद पूरी तरह टूट गई। इस तरह आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप 19.5 ओवर्स में सिर्फ 189 रन्स पर ऑल आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मैच 42 रन्स के एक बड़े और शानदार मार्जिन से अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस की शानदार और अग्रेसिव कैप्टनसी ने हारा हुआ गेम पूरी तरह पलट दिया। कमिंस ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 28 रन्स देकर 3 सबसे अहम विकेट लिए। ईशान मलिंगा ने भी शानदार बॉलिंग की और 37 रन्स देकर 2 विकेट्स लिए। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड बिना किसी डाउट के ईशान किशन को उनकी 94 रन्स की तूफानी पारी के लिए दिया गया। तो दोस्तों, ये था इस धांसू और रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच 65 का पूरा समरी। आपको क्या लगता है, आखिर आरसीबी इस मैच में अचानक से कहां फेल हो गई? क्या उनकी बॉलिंग ने आखिरी ओवर्स में ज्यादा रन्स दिए या फिर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा? आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड मैच ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने सभी क्रिकेट क्रेजी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इन डेप्थ क्रिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली क्रिकेट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।